हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग लिनक्स सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन प्रैक्टिकल नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। प्रैक्टिकल नंबर 4 क्वेश्चन 1 के अंदर क्या है? कॉन्फ़िगर द डीएचसीपी सर्वर बाय मैचिंग द फॉलोइंग कंडीशन। आपको एक डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगर करना है और ये नीचे जो कंडीशन दिया है वो मैच करना है। तो सबनेट मास्क क्या होना चाहिए इसका? 255.255.255.0। देन नेटवर्क एड्रेस क्या होना चाहिए? 192.168.0.0। देन गेटवे क्या जाना चाहिए क्लाइंट को? 192.168.0.254। देन डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस क्या जाना चाहिए? 192.168.0.254। डोमेन नेम क्या जाना चाहिए? unicity.com। देन रेंज कौन से रेंज में होगा? 192.168.0.10 से लेके 50 तक ये रेंज है। देन इम्प्लीमेंट फॉर बोथ लिनक्स एंड क्लाइंट एंड विंडोज क्लाइंट। आप क्लाइंट मशीन आपको दिखाना है, लिनक्स क्लाइंट पे भी दिखाना है, आईपी एड्रेस वाया डीएचसीपी सर्वर मिलेगा, एंड विंडोज क्लाइंट पे भी दिखाना है कि आईपी एड्रेस और ये सारे सेटिंग्स डायनामिकली वाया डीएचसीपी सर्वर मिलेगा। ठीक है, तो व्हाट इज डीएचसीपी सर्वर? डीएचसीपी सर्वर होता क्या है, पहले ये थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। सो सपोज दिस इज योर डीएचसीपी सर्वर, राइट? और अपने नेटवर्क के अंदर यहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं। वी आर हैविंग अराउंड 100 कंप्यूटर। कंसिडर कर लो ये 400-500 कंप्यूटर है। मैं यहाँ पर सिर्फ 4 ही ड्रॉ कर रहा हूँ, 4 to 5 ड्रॉ करता हूँ। कंसिडर कर लो 500 कंप्यूटर है। तो 500 कंप्यूटर को अगर आपको नेटवर्क में लाना है तो व्हाट यू नीड आईपी एड्रेस, यू नीड नेट मास्क। नेट मास्क मिलना चाहिए, राइट? देन अगर दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करना हो तो गेटवे, गेटवे का एड्रेस हर एक मशीन के पास होना चाहिए। देन डोमेन के अंदर है तो डोमेन का नाम वहाँ पर मिलना चाहिए उसको, राइट? तो हर एक मशीन को हमें क्या देना पड़ता है? आईपी एड्रेस देना पड़ता है। तो आईपी एड्रेस देने के दो तरीके हैं, एक होता है मैन्युअली देना है और दूसरा होता है डायनामिकली। मैन्युअली मतलब व्हाट कि हर एक मशीन पे जाओ, आप लोग हर एक मशीन को आईपी एड्रेस मैन्युअली असाइन करोगे। लाइक सपोज ये मशीन को मैंने आईपी एड्रेस दिया 192.168.0.1, इसको देंगे आप 192.168.0.2, इसको देंगे 3, इसको देंगे 4, 5, 6, ऐसे अप टू 500 मशीन को आपको मैन्युअली देना पड़ेगा। तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज अ डीएचसीपी सर्वर। तो डीएचसीपी सर्वर थ्रू क्या होगा, आपके सारे मशीन को, जितने भी क्लाइंट मशीन है, जितने भी क्लाइंट मशीन है, क्लाइंट मशीन को क्या होगा, डायनामिकली यहाँ पर जो आपने रेंज दिया होगा डीएचसीपी सर्वर के अंदर, रेंज लाइक दिस रेंज 10 से लेके 50, तो ये रेंज के अंदर से कोई भी आईपी एड्रेस आपके क्लाइंट मशीन को डायनामिकली मिल जाएगा विद इन अ सेकंड। तो ये आपका टाइम भी बचाता है और आईपी एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट होने का धोखा जो है वो भी कम करता है। तो कंपनीज में ऐसे ही होता है कि डीएचसीपी सर्वर होता है और डीएचसीपी सर्वर थ्रू सारे क्लाइंट को क्या मिलता है? आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, गेटवे, और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, आप वाया डीएचसीपी सर्वर थ्रू असाइन कर सकते हो टू दी ऑल क्लाइंट। योर क्लाइंट कैन बी ए लिनक्स क्लाइंट और क्लाइंट कैन बी योर विंडो क्लाइंट। गॉट इट? तो इसके लिए एक प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड डोरा। योर डीएचसीपी फॉलो डोरा प्रोसेस। डी स्टैंड फॉर डिस्कवर। क्लाइंट क्या करेगा? सबसे पहले डिस्कवर करेगा कि डीएचसीपी सर्वर कौन है। गॉट इट? तो सबसे पहले क्लाइंट क्या करता है? ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजता है, डिस्कवर का ब्रॉडकास्ट मैसेज भेज देगा, राइट? देन ये क्या करेगा? देन डीएचसीपी सर्वर वो ब्रॉडकास्ट मैसेज रीड करेगा,
देन DHCP सर्वर विल ऑफर द IP एड्रेस, उसके जो रेंज है, रेंज में से कोई भी एक IP एड्रेस ऑफर करेगा क्लाइंट को, राइट। तो क्लाइंट को ऑफर करने के बाद अभी क्लाइंट को IP एड्रेस नहीं गया है, क्लाइंट विल रिक्वेस्ट दैट IP एड्रेस, जो सर्वर से क्लाइंट को IP एड्रेस ऑफर किया गया है, क्लाइंट विल रिक्वेस्ट, क्लाइंट क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। रिक्वेस्ट करने के बाद दिस इज कॉल्ड एक्नॉलेजमेंट। DHCP सर्वर विल सेंड एक्नॉलेजमेंट की IP एड्रेस आपको ये टाइम के लिए पर्टिकुलर लिस्ट पे आपको दिया गया है। सो दिस इज कॉल्ड योर डोरा प्रोसेस। इसको क्या बोलते हैं, डोरा। क्लाइंट विल डिस्कवर फर्स्ट, देन DHCP सर्वर विल ऑफर, देन क्लाइंट विल रिक्वेस्ट, देन एक्नॉलेजमेंट, सर्वर क्या करेगा, उसको एक्नॉलेजमेंट देगा। गॉट इट। तो ये है बेसिक ऑफ DHCP सर्वर। तो DHCP सर्वर वर्क्स ऑन पोर्ट नंबर 67 एंड 68, ये दो पोर्ट पे वो काम करता है। तो चलो लेट्स स्टार्ट योर DHCP सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। सो बिफोर स्टार्टिंग योर एक्चुअल DHCP सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, आपको सेटिंग करके लेना है आपकी VMware के अंदर। अगर ये सेटिंग आप नहीं करोगे तो मे बी आपको शायद ये प्रैक्टिकल आपका राइट होने के बाद भी नहीं चलेगा, आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, मेरे सारे DHCP सर्वर, सॉरी लिनक्स सर्वर, लिनक्स क्लाइंट, विंडोज 7 क्लाइंट, ये सब बंद है अभी फिलहाल। इसमें आपको सेटिंग करना है, लिनक्स सर्वर पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है, यहाँ पर आपको नेटवर्क सेटिंग करके लेना है। नेटवर्क सेटिंग में अभी यहाँ पर नेट होगा, राइट। तो यहाँ पर आपको करके लेना है होस्ट ओनली। क्या करना है आपको, होस्ट ओनली नेटवर्क सिलेक्ट करना है। देन क्लाइंट को भी करना है, देन क्लाइंट को भी नेटवर्क एडेप्टर में जाना है, यहाँ पर सिलेक्ट करना है होस्ट ओनली। विंडोज 7 क्लाइंट में भी जाना है आपको, यहाँ पर भी आपको सिलेक्ट करना है नेटवर्क एडेप्टर, यहाँ पर होस्ट ओनली करना है। ओके। होस्ट ओनली नेटवर्किंग ये क्या करता है, ये तीनों मशीन के अंदर ही क्या होगा, आइसोलेशन होगा, राइट। बिकॉज प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर समझ लो, अगर मैं यहाँ पर एडिट पे जाता हूँ, वर्चुअल नेटवर्क एडिटर में जाता हूँ, यहाँ पर आपके पास और एक DHCP सर्वर है, VMnet 1 के अंदर होस्ट ओनली दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है, देन चेंज सेटिंग पे क्लिक करना है, यहाँ पर VMnet में सिलेक्ट करो, यहाँ पर दिख रहा है यूज लोकल DHCP सर्विस टू डिस्ट्रीब्यूट IP एड्रेस टू द VM, तो ये यहाँ पर निकाल दो यहाँ से, वरना क्या होगा, आपके पास दो DHCP सर्वर होगा। तो लिनक्स क्लाइंट और लिनक्स विंडोज क्लाइंट में भी आपका यहाँ से भी IP एड्रेस उठा सकता है। तो हमें क्या करना है, आपका लिनक्स क्लाइंट एंड विंडोज क्लाइंट शुड गेट IP एड्रेस फ्रॉम वेयर, दिस DHCP लिनक्स सर्वर, यहाँ से उठाना चाहिए ना। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसको टेम्पररी डिसेबल करना है, ठीक है। देन अप्लाई, ओके, ठीक है। उसके बाद आपके लिनक्स सर्वर मशीन ऑन कर लो, लिनक्स क्लाइंट भी ऑन कर लेना एंड विंडोज 7 क्लाइंट भी ऑन कर लेना। बिफोर स्टार्टिंग योर एक्चुअल DHCP सर्वर, आपको आपके DHCP सर्वर को मैन्युअली IP एड्रेस असाइन करना है। तो मैंने यहाँ पर मैन्युअली से IP एड्रेस दे दिया है। मैं आई विल शो यू इफ कॉन्फ़िग कमांड करके, देखो क्या IP एड्रेस है, 192.168.0.45। तो ये IP एड्रेस कैसे असाइन करते हैं, मैंने इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, तो यू कैन वॉच दैट वीडियो, मैन्युअली भी, टेक्स्ट मोड से भी और ग्राफिकली भी, यहाँ से भी कैसे देते हैं, मैंने वीडियो बनाया है इसके ऊपर, एक बार वो वेरीफाई कर लेना, ठीक है। देन 192.168.0.45 ये दिया है मैंने IP एड्रेस। देन क्लाइंट को भी मैंने IP एड्रेस सेट किया है, क्लाइंट का IP एड्रेस है इफ config 192.168.0.24। तो मैं यहाँ पर इसे एक बार पिंग करके देखता हूँ सर्वर को, 192.168.0.45।
वेरीफाई कर लेते हैं कि कम्युनिकेशन है क्या नहीं। देन विंडोज 7 को आईपी एड्रेस दिया है मैंने, CMD में जाता हूँ, यहाँ पर IP config इसको दिया है 30, तो पिंग स्पेस 192.168.0.45, ये आईपी एड्रेस मैंने मैन्युअली दिया है। लिनक्स मशीन को भी, विंडोज मशीन को भी, एंड लिनक्स सर्वर को भी। तो लिनक्स सर्वर को आपको मैन्युअली आप आईपी एड्रेस असाइन करना है, और कौन से रेंज में, 192.168.0, बिकॉज आपका सबनेट क्या है यहाँ पर 192.168.0 है ना, राइट। देन यहाँ पर आपका आईपी एड्रेस आएगा, तो इसलिए उसी रेंज में आपको आईपी एड्रेस देना है यहाँ पर, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो लेट स्टार्ट योर प्रैक्टिकल। तो अब लिनक्स सर्वर पर क्या सेटिंग करना है आपको, तो कॉन्फ़िगर और DHCP सर्वर। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले राइट क्लिक करना है, ओपन टर्मिनल करना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले SU स्पेस हाइफन रूट, रूट यूजर में जाना है। रूट यूजर का पासवर्ड यहाँ पर टाइप करता हूँ मैं। देन नाउ यू आर वर्किंग ऑन विच यूजर, रूट, और यहाँ पर हैश दिख रहा है, मतलब क्या हुआ, आप रूट पे काम कर रहे हो। ओके, इसको थोड़ा मैं zoom करता हूँ। तो सबसे पहले स्टेप 1, इंस्टॉल DHCP सर्वर पैकेज। तो आपको सबसे पहले DHCP का पैकेज इंस्टॉल करके लेना है। तो चलो इंस्टॉल करो। हियर yum स्पेस इंस्टॉल स्पेस DHCP स्पेस -y। ओके, मैंने यहाँ पर sudo कमांड क्यों नहीं टाइप किया, बिकॉज मैं ऑलरेडी रूट पे हूँ। तो रूट पे आपको sudo कमांड sudo कमांड टाइप करने की जरूरत नहीं होती है, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया yum इंस्टॉल DHCP स्पेस -y। अगर सेम कमांड आप नॉर्मल यूजर से चलाते हो तो दैट टाइम यू हैव टू यूज sudo कमांड। एंटर। देखो अभी इंस्टॉलेशन हो रहा है। अभी इंस्टॉलेशन कहाँ से हो रहा है मेरा, ये लोकल रेपो से हो रहा है, बिकॉज मैंने प्रीवियस एक वीडियो बनाया है कॉन्फ़िगर अ लोकल रिपोजिटरी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज वो वीडियो एक बार देख लो। नाउ आपका DHCP सर्वर पैकेज यहाँ पर इंस्टॉल हो गया। अब वेरीफाई कर लो कि कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है। RPM स्पेस हाइफन क्वेरी ऑल, देन पाइप पाइप स्पेस ग्रेप DHCP। तो यहाँ पर आउटपुट बताएगा कि आपके ये दो पैकेज क्या किए उसने इंस्टॉल कर दिए, DHCP 4.1 एंड DHCP कॉमन। ओके, तो यहाँ से वेरीफाई कर लिया कि हमारा DHCP पैकेज इंस्टॉल हो गया है। तो यहाँ पर स्क्रीन क्लियर करता हूँ मैं। अब आफ्टर इंस्टॉलिंग अ पैकेज, नाउ यू हैव टू गो टू द मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो DHCP सर्वर का मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या है, dhcpd.conf। और dhcpd.conf फाइल कहाँ पर है, DHCP के अंदर। DHCP कहाँ पर है, ETC के अंदर। ETC कहाँ पर है, रूट पे। गॉट इट। तो चलो dhcpd.conf फाइल के अंदर जाते हैं, vi/etc/dhcp/dhcpd.conf। ओके, तो ये फाइल के अंदर कुछ नहीं है। ये फाइल के अंदर लिखा है कि DHCP सर्वर कॉन्फ़िगरेशन फाइल सी USR शेयर के अंदर डॉग के अंदर DHCP स्टार, देन dhcp.conf.sample। ये फाइल के अंदर कुछ कंटेंट है, तो वो आप वहां पर देख सकते हो। और क्या कर सकते हो, वी कैन कॉपी द कंटेंट फ्रॉम dhcp.conf.sample फाइल टू वेयर हियर dhcp.conf। तो चलो क्या करते हैं, हम लोग कॉपी करते हैं कंटेंट उसके। तो ये फाइल से मैं बाहर आता हूँ, तो कॉपी करना है कंटेंट। कंटेंट कॉपी करने के लिए पाथ क्या है, cp/usr शेयर डॉग DHCP। DHCP कौन सा है आपका, 4.1। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर मैं दो बार टैप करूँगा, दो बार नहीं, DHCP टाइप करूँगा, दो बार टैप करूँगा तो मुझे DHC से जो चालू होने वाली फाइल सब डिस्प्ले करेगा यहाँ पर।
तो मुझे किस में जाना है, DHCP, ये मेरा वर्जन है DHCP 4.1.1, तो DHCP -4 देन टैप पूरा आएगा। उसके बाद इसके अंदर कौन से फाइल में जाना है, देखो ये फाइल dhcpd.conf.sample, dhcpd.conf.sample कहाँ पर पेस्ट करना है, यहाँ पर ये पाथ के अंदर। तो स्पेस देके /etc dhcpd.conf, enter। Do you want to overwrite? Yes, I want to overwrite the content. Yes. Now open this file. Which file? dhcpd.conf file. तो हमने क्या किया, सिर्फ dhcpd.conf.sample फाइल से जो उसे कंटेंट है ये फाइल के अंदर कॉपी किए। तो चलो फाइल ओपन करते हैं, vi/etc dhcpd.conf ओपन किया, देखो सारा कंटेंट यहाँ पर आ गया, राइट। ये बहुत बड़ा फाइल है, पूरा कंटेंट यहाँ पर आ गया ना। तो हमें क्या करना है, हमें जो रिक्वायर्ड चीज़ है वही देखनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 सेकंड, यहाँ पर देखो क्या दिया है, डिफॉल्ट लिस्ट टाइम बाय डिफॉल्ट कितना है, 600 है। जो अपने फाइल के अंदर डिफॉल्ट लिस्ट टाइम 600 सेकंड, मतलब कितना हुआ, 10 मिनट हो गया। देन मैक्स लिस्ट टाइम 7200 सेकंड, ये मैक्स लिस्ट टाइम है, मीन्स अराउंड 2 आवर्स। 2 आवर्स का आपको आईपी एड्रेस क्लाइंट को लिस्ट पे मिलेगा। ये इसको चेंज नहीं करना, ऐसे ही रखना है। देन यहाँ पर नीचे आओ, देखो यहाँ पर ये सबनेट दिख रहा है आपको, सबनेट यहाँ पर बहुत सारे सबनेट है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में हमारा एंट्री कर लेते हैं। और एल्स व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज दिस ऑप्शन सबनेट, ये वाला स्लाइटली डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन फॉर इंटरनल सबनेट, ठीक है, ये यूज़ कर लेते हैं। तो इसके लिए आपका सबनेट रेंज क्या है, 190, सॉरी आई करो यहाँ पर 192.168.0, यहाँ पर देखो दिया 0.0, the net mask 255.255.255.0 0 करना है। देन आपको रेंज, रेंज क्या है यहाँ पर 192.168.0.10, देन 192.168.0.50, ये रेंज दिया। देन ऑप्शन, ऑप्शन क्या है, राउटर, राउटर का आईपी एड्रेस क्या है 192.168.0.254, राइट। देन ये मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इधर एस्केप डी डिलीट कर देता हूँ। देन सबनेट 192 ऑप्शन हो गया। देन व्हाट वी कैन गिव ऑप्शन, डोमेन नेम, डोमेन नेम भी हम लोग यहाँ से दे सकते हैं, डोमेन नेम सर्वर, वन नाइन्टी टू डॉट 168.0.254। देन डोमेन नेम क्या देना है हमें, university.com, ओके। सो यू कैन यूज, यहाँ पर नीचे एक बार देख लो, कुछ नहीं यूज़ करना है हमें यहाँ पर, हमें सिर्फ इतना ही पार्ट यूज़ करना है, क्या है, स्लाइटली डिफरेंट फॉर इंटरनल सबनेट 192.168, ये पार्ट दिख रहा है आपको इतना। व्हाट यू कैन डू, और एल्स आप ये सारा जो डेटा यहाँ से, ये सारा डेटा आप यहाँ से हटा सकते हो। ये ग्लोबल के लिए है, मैं एस्केप डी करता हूँ, सब हटा देता हूँ, कुछ नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ मेरा जो है ना सबनेट मास्क उतना ही चाहिए, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो।
ओके, तो ये भी हटा देता हूँ, पूरा डेटा हटा दिया। एस्केप डी किया डिलीट करने के लिए लिंक, राइट। तो ये अपना सबनेट है। सबनेट क्या दिया 192.168.0.0, नेट मास्क क्या है 255.255.255.0। देन रेंज जो यहाँ पर डिफाइन किया है हम लोगों ने, रेंज भी दिया है 192.168.10 से लेके 50, बराबर है, राइट है। ऑप्शन क्या देना है इसका, ऑप्शन डोमेन नेम सर्वर क्या आना चाहिए 192.168.0.254। देन डोमेन नेम क्या जाना चाहिए university.com। देन ऑप्शन राउटर ये देना है 254। देन डिफॉल्ट लिस्ट 600, मैक्स लिस्ट 7200। देन इसके बाद यहाँ पर आपको इसको क्लोज करना है। यहाँ पर हमने ओपन किया और यहाँ पर क्लोज किया। क्लोज करने के बाद ये आपको फाइल को सेव करना है, ठीक है। एस्केप wp। After this, you have to start the DHCP service। तो कमांड क्या टाइप करना है, सर्विस DHCPD स्टार्ट। ओके आ गया, और एल्स व्हाट वी कैन डू, वी कैन रिस्टार्ट आल्सो। ओके ओके आ गया, मतलब पहले स्टॉप होगा स्टार्ट होगा। सो देन इसके बाद करना है आपको chk config DHCPD ऑन। तो हर एक बूट पे क्या होगा आपका DHCPD सर्विस क्या होगी, ऑन होगी। नाउ यू कैन वेरीफाई कि आपका सर्विस ऑन है क्या नहीं। सर्विस DHCPD स्टेटस, सो आपकी सर्विस क्या है, रनिंग है, ठीक है। नाउ यू हैव टू अलो DHCP थ्रू फायरवॉल इफ इनेबल। अगर आपका फायरवॉल इनेबल है तो आपको ये कमांड टाइप करके यू कैन अलाउ योर DHCP इन योर फायरवॉल, राइट। बट हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग फिलहाल फायरवॉल डिसेबल रखने वाले। तो फायरवॉल डिसेबल रखने के लिए कमांड क्या है, सर्विस स्पेस IP टेबल स्पेस स्टॉप। तो यहाँ पर कमांड टाइप करो सर्विस स्पेस IP टेबल्स स्पेस स्टॉप। तो आपका फायरवॉल क्या हो जाएगा, यहाँ पर बंद हो जाएगा। गॉट इट। देन नेक्स्ट, अब आपका ये DHCP सर्वर यहाँ पर कॉन्फ़िगर हो गया। नाउ अभी क्लाइंट पे जाना है आपको। क्लाइंट पे जाके चेक करना है कि DHCP सर्वर थ्रू IP एड्रेस मिलता है क्या नहीं। तो चलो क्लाइंट पे जाता हूँ मैं यहाँ पर। ओके, क्लाइंट पे आ गया। अभी फिलहाल मेरे मशीन को IP एड्रेस मैन्युअली दिया है मैंने, गॉट इट। अब मैं क्या करता हूँ, नेटवर्क सेटिंग के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, एडिट कनेक्शन में जाता हूँ, यहाँ पर सिस्टम ETH पे जाता हूँ, यहाँ पर एडिट पे जाता हूँ। देन यहाँ पर देखो दिख रहा है IP वर्जन 4, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर इंस्टेड ऑफ मैनुअल, ये मैंने मैनुअल दिया है ना, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सिलेक्ट ऑटोमेटिक DHCP। तो अब आपके ये लिनक्स मशीन को IP एड्रेस कहाँ से मिलेगा, वाया DHCP सर्वर। अप्लाई, रूट का पासवर्ड पूछेगा, वो देना है आपको। ऑथेंटिकेट, यस, क्लोज। तो एक बार आपको क्या करना है, यहाँ पर नेटवर्क, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, नेटवर्क के ऊपर, इनेबल सेटिंग निकालना है, इसे डिसेलेक्ट करना है, फिर से सिलेक्ट करना है। नाउ ये आपका दोहरा प्रोसेस हो रहा है। नाउ योर DHCP क्लाइंट इज सर्चिंग फॉर द DHCP सर्वर। तो यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, ओपन टर्मिनल करता हूँ। अब यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ इफ कॉन्फ़िग। तो जो IP एड्रेस मुझे मिला है वो क्या मिला है, 192.168.0.11। ये कहाँ से मिला, मेरे DHCP सर्वर से, DHCP सर्वर से मुझे मिला है, ठीक है। कितना मिला, 11 ना। तो ये हम लोगों ने DHCP क्लाइंट को IP एड्रेस वाया DHCP सर्वर मिलने के लिए ये क्या क्या ग्राफिकली हम लोग चेंजेस किए। ग्राफिकली यू कैन डू दिस सेटिंग, राइट। बट ये चीज़ हमको सेम टेक्स्ट मोड से करना है।
तो कैसे करोगे? तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रूट पे जाना है, su-root, देन रूट का पासवर्ड क्लाइंट, देन यहाँ पर आपको फाइल में जाना है। कौन से फाइल में? vi। मैं यहाँ पर थोड़ा जूम कर देता हूँ, यहाँ पर ये आपको थोड़ा जूम कर देता हूँ पहले। vi स्पेस स्लैश etc sysconfig network hyphen scripts देन if cfg hyphen eth0, ये फाइल के अंदर आपको जाना है। if cfg hyphen eth0 ये फाइल कहाँ पर है? नेटवर्क स्क्रिप्ट के अंदर। नेटवर्क स्क्रिप्ट कहाँ पर है? sysconfig के अंदर। sysconfig कहाँ पर है? etc के अंदर। etc कहाँ पर है? रूट के अंदर, राइट। तो इसको एंटर करो। तो ये फाइल के अंदर आपको सिर्फ 3 ही लाइन लिखना होता है। कौन सा? देखो यहाँ पर मैं बाकी सब हटा देता हूँ, स्क्रिप्ट। यहाँ पर पहले आपका क्या होगा? यहाँ पर स्टैटिक होगा, अगर आपने मैनुअली दिया तो हो। यहाँ पर हमें क्या चेंजेस करना है? सिर्फ बूट प्रोटो इज इक्वल टू DHCP करना है आपको, बस। और ये ऑन बूट इज इक्वल टू यस, इथरनेट डिवाइस इज इक्वल टू ETH0, ऑन बूट इज इक्वल टू DHCP, मतलब ये मशीन को IP एड्रेस वाया DHCP सर्वर मिलेगा। आफ्टर मेकिंग चेंजेस इनटू द फाइल cfg hyphen ETH0, आपको क्या करना है? एक बार सर्विस रिस्टार्ट करनी है। तो कमांड क्या है? सर्विस नेटवर्क रिस्टार्ट। देन कमांड टाइप करो इफ config, देखो IP एड्रेस मिल जाएगा आपको। ये आपका ETH0, ये आपका इंटरनेट एड्रेस 192.168.0.11, गॉट इट। तो इस तरीके से आपके लिनक्स क्लाइंट को IP एड्रेस, नेट मास्क, जो भी आपने यहाँ पर लिखा होगा आपके dhcp.conf फाइल के अंदर, ये यहाँ पर ये सारी इंफॉर्मेशन क्लाइंट को मिल जाएगी। ओके, अब क्लाइंट पे भी चेक कर लेते हैं, विंडोज 7 क्लाइंट, इस पे भी कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ पर क्या करना है? विंडोज R करना है। यहाँ पर आपको करना है विंडो R, देन यहाँ पर टाइप करो ncpa.cpl, मतलब नेटवर्क सेटिंग में जाना है। आप यहाँ से भी जा सकते हो, इसके ऊपर राइट क्लिक करके ओपन नेटवर्क शेयरिंग सेंटर, यहाँ से भी जा सकते हो, बट मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ। कमांड क्या है? ncpa.cpl। ओके, तो यहाँ से आपका नेटवर्क सेटिंग डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, इसके प्रॉपर्टीज में जाना है आपको। देन यहाँ पर इंटरनेट प्रोटोकॉल दिख रहा है IP वर्जन 4, इसको डबल क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है। यहाँ पर देखो यूज द फॉलोइंग IP एड्रेस, यहाँ पर मैंने मैनुअली IP एड्रेस दिया था, तो इंस्टेड ऑफ दैट मुझे क्या करना है? ऑब्टेन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली, ये सिलेक्ट करना है। देन ऑब्टेन DNS सर्वर एड्रेस ऑटोमेटिकली, ये दोनों सेटिंग आपको सिलेक्ट करना है, ओके करना है, क्लोज। देन एक बार आपको ये लैन नेटवर्क डिसेबल करके आपको इनेबल करना है। तो नाउ अभी क्लाइंट आपका DHCP सर्वर ढूंढ रहा है नेटवर्क के अंदर, ढूंढेगा। अगर उसे DHCP सर्वर मिला तो DHCP सर्वर के पास जो रेंज होगा वो रेंज से क्या मिलेगा? क्लाइंट को IP एड्रेस मिल जाएगा। तो नाउ इसको IP एड्रेस मिला कि ना चेक करो, इसको डबल क्लिक करना है, देन डबल क्लिक ऑन दिस नेटवर्क, देन यहाँ पर डिटेल पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर डिटेल पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर IP एड्रेस क्या मिला? 192.168.0.12। सबनेट मास्क मिला IP वर्जन 1 सबनेट मास्क 255.255.0। देन ये लीज ऑप्टेन मिला। लीज कितने टाइम के लिए मिला? सितंबर 30 5:16 तक। देन लीज कभी कभी मिला? इतने बजे मिला। और ये एक्सपायर कब होगा? 5/26 को, राइट। देन डिफॉल्ट गेटवे 192.168.0.254 जो हमने सर्वर से दिया है, यहाँ पर आई विल शो यू। एक बार फाइल ओपन करता हूँ, vi/etc dhcp.conf, ये फाइल के अंदर देखो मैं क्या दिया है? ऑप्शन राउटर्स क्या दिया था? 192.168.0.254, ये विंडोज 7 के ऊपर भी वही आ रहा है 254। देन DHCP सर्वर कौन सा है? 0.45, मेरे मशीन का IP एड्रेस यही है सर्वर का 0.45, राइट। देन यहाँ पर देखो
कनेक्शन स्पीड DN क्या मिल रहा है, unicity.com दिख रहा है यहाँ पर, राइट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, IP एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट लीज टाइम, देन गेटवे, राइट। ये कहाँ से आ रहा है आपका, DHCP सर्वर थ्रू। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, वाया DHCP सर्वर वी कैन असाइन IP एड्रेस to the Linux client as well as Windows client. Then आपको वेरीफाई भी करना है कि DHCP सर्वर थ्रू कौन से क्लाइंट को IP एड्रेस लिस्ट पे गया है। तो व्हाट यू कैन डू, cat/var lib, ये फाइल फोल्डर है, देन DHCPD, उसके अंदर DHCPD डॉट लीज करके ये फाइल है। ये फाइल के अंदर आपको दिखता है कि कौन से मशीन को लीज पे IP एड्रेस वाया DHCP सर्वर थ्रू मिला है। एंटर, देखो यहाँ पर दिख रहा है लीज 192.168.0.12 गया है, राइट। ये भी गया, उसका मैक एड्रेस ये है, हार्डवेयर इथरनेट एड्रेस 3E। एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ यहाँ पर, विंडोज RNCPA.cpl, यहाँ पर डबल क्लिक करना है, डिटेल में जाना है। तो देखो यहाँ पर मैक एड्रेस दिख रहा है, फिजिकल एड्रेस ये 00030 OC 29463C3, देखो यहाँ पर दिख रहा है, वही है मैक एड्रेस। देन 11 ये भी गया है, राइट। 11 किसको गया है, ये लिनक्स क्लाइंट को गया है। यहाँ पर ओपन टर्मिनल करो, इफ कॉन्फ़िग करो, राइट, गया है यार। इसका मैक एड्रेस वो क्या है, हार्डवेयर एड्रेस 8108, यहाँ पर है 8108, देखो दिख रहा है यहाँ पर 8108, राइट। ये क्या है, क्लाइंट 33 दिख रहा है ना, होस्ट नेम, तो यहाँ पर होस्ट नेम दिख रहा है आपको संदीप PC। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं। सो आई होप आपको DHCP सर्वर सेटिंग कैसे करना है समझ में आया होगा। तो आज हम लोगों ने क्या किया, प्रैक्टिकल नंबर 4 क्वेश्चन 1 DHCP सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। तो हम लोग ये प्रैक्टिकल नंबर 4 दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो प्रैक्टिकल 4 क्वेश्चन 2 हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। ओके, सो थैंक यू गाइज, थैंक यू।